गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने वेलकम इन बायो क्लास ऑफ राज गाइडलाइन माई सेल्फ राजभूषण पांडे। कल मैंने वीडियो बनाया था क्लास 12 के लिए जेनेटिक्स क्या है उसके बारे में समझाया था। आज मैं आपके पास सामने क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस क्या है उसको समझाने जा रहा हूँ। बायोलॉजी जो क्लास 12 में सेपरेट सब्जेक्ट है, क्लास 10th में वो साइंस के रूप में है। इसका 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से आता है। बोर्ड एग्जाम में जो 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपको बायोलॉजी रहता है, वही 28 मार्क्स का। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके अलावा रहता है। इसलिए बायोलॉजी आपका मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और इसमें जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए भी। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम को फेस करने के साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हो। आप इस टॉपिक को, जो जानकारियाँ चैप्टर में आप पढ़ोगे वो सारी आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम देगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। देन द मेन क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके बुक में राइज किया है, क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग अलाइव और डेड। माने आप कैसे बता सकते हो कोई भी जिंदा है या मरा हुआ है। लाइफ का अगर हम बात करें तो लाइफ हैव नो सर्टेन डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू सम criteria we decide whether something alive or dead. So there are 3 examples given in your NCERT book. The first, man shouting in a street, dog barking in a street, and cow chewing cud. These are the examples: man shouting, dog barking, and cow chewing cud. The question is, what is common at present in these 3? अभी जो कर रहा है उसमें क्या ये कॉमन है? तो one criteria is common: all are doing something. Means all are active, perform some activities. Then first criteria of life is activity. This is the first criteria of life. But in the case of sleeping, अगर ये तीनों मनुष्य, गाय, कुत्ता सो जाता है तो उसमें समय उसका एक्टिविटी तो हो रहा है, लेकिन दूसरे टाइप की एक्टिविटी, हमको बाहर से जो एक्टिविटी भी दिखना चाहिए, विजुअल एक्टिविटी, वो नहीं हो रहा है। तो हाउ कैन बी डिसाइड ये जिंदा है या मरा हुआ है, अलाइव और डेड? अब इसके लिए क्या करते हैं हम? द सेकेंड क्राइटेरिया, दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ऑल्सो ए मेन साइन ऑफ लाइफ। बट इन द केस ऑफ प्लांट्स, आप जानते हो प्लांट्स आर अलाइव, ऑल ग्रीन पार्ट्स आर अलाइव, प्लांट्स आर अलाइव, बट हैव यू सीन टू ब्रीथ? आपने कभी देखा प्लांट्स को ब्रीथ करते हुए? हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में ब्रीदिंग हो रहा है, यानी इसमें होते रहता है। जो प्रोसेस हम लोग होता है प्लांट्स में भी होता है, कुछ प्रोसेस को छोड़ करके। तो ब्रीदिंग प्लांट्स में भी हो रहा है, कर रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ सवाल है कि हम डिसाइड कैसे करें कि ये जिंदा है या मरा हुआ है। देन द थर्ड क्राइटेरिया इज ग्रोथ। थर्ड क्राइटेरिया होता है ग्रोथ। प्लांट में ग्रोथ होता है, इसको तो आप देख सकते हो, ये विजुअल होता है। छोटा सीड को हम जो लगाते हैं ज़मीन में, धीरे धीरे उसका सीडलिंग निकलता है, सीडलिंग ग्रो करता है, एक स्मॉल प्लांट्स बनता है, फिर नया प्लांट्स बन जाता है, बड़ा प्लांट बन जाता है, ग्रो कर रहा है।
और हम लोग से कम समय में ग्रो करता है। हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, आप छोटा बच्चा को देखते हो ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ, और व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ? तो इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम और मास ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट हो रहा है, चाहे हमारे वजन में हो या वॉल्यूम में हो, दिस इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो ये प्लांट में भी हो रहा है, हमारे बॉडी में हो रहा है। तो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। लेकिन ग्रोथ को भी मेन साइन नहीं मान सकते। एज फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी, देयर इज नो ग्रोथ इन लेंथ ऑफ आवर बॉडी आफ्टर 18 ईयर्स, आफ्टर 19 ईयर्स। हम बल्कि हो सकते हैं, फैटी हो सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का लंबाई नहीं बढ़ता है। तो ग्रोथ तो वहाँ रुक गया, लेकिन स्टिल बी एलाइव, हम लोग जिंदा तो रहते हैं। तो एक नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, दिस इज मूवमेंट। आपने हिंदी में एक स्लोगन सुना होगा, गति ही जीवन है। इफ देयर इज नो मूवमेंट देयर इज नो लाइफ। All criteria are present collectively in any body, then that body considered as alive or dead. अगर ये अलग अलग है, एक्टिविटी एक चाबी भरते हैं खिलौने में, वो भी एक्टिव हो जाता है। जितना मशीन चलता है सब ब्रीथ करता है, क्योंकि उसमें फ्यूल्स का कंबसन हो रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है तो कंबसन हो रहा है, बिना ऑक्सीजन कंबसन नहीं होगा। ग्रोथ एक रबर को खींचते वो भी ग्रो कर रहा है। मूवमेंट, खिलौना में चाबी देने के बाद वो मूव करता है। बट दीज ऑल आर सेपरेट, ये सब अलग अलग है। इसको हम एक साथ जब रखेंगे किसी बॉडी में, तभी कहेंगे इसको, ये क्या है, लाइफ फॉर्म है, ये लाइव है। वन मोर, जो कि आपके बुक में दिया, हाँ, इसके साथ एक और कहता है कि मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सम मूवमेंट आर इनविजिबल इन आवर बॉडी, इन एनी बॉडी, इन एनी लाइफ फॉर्म। अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछो कि इनविजिबल मूवमेंट हो रहा है हमारे बॉडी में, बोलेंगे यस, बिकॉज आवर बॉडी ऑल्सो हैव मॉलिक्यूल्स and every molecules present in dynamic condition. Every molecules are energetic, they perform movement, and that is called molecular movement. That is molecular movement. And movement of molecules helps in formation of cells. चूंकि आप ये भी जानते हो, सुने होंगे, नॉन लिविंग से ही लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है, और वो नॉन लिविंग जो है मॉलिक्यूल्स है, वो एक्टिव फॉर्म में था, डायनेमिक फॉर्म में था एक, तो उससे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। जब सेल्स बना तो हमारे बॉडी का फर्दर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, टिश्यू बना, ऑर्गन्स बने, ऑर्गन सिस्टम बने। मीन्स मूवमेंट हो रहा है हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में। आप जानते हो सेल्स भी एक डायनेमिक हमारे बॉडी का हिस्सा है, जो चूँकि आप जानते हो ये सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में सेल्स फंक्शनल जो भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं सब सेल्स के द्वारा ही हो रहा है। तो बिना डायनेमिक कंडीशंस के मूवमेंट पर कैसे परफॉर्म होगा? तो सेल्स आर आल्सो डायनेमिक कंडीशन। देन ये जो बात हुई हमने किया कि लाइफ क्या है, अब हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो देयर आर टू different types of life processes occurs in our body are going on simultaneously, continuously, regularly. इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। अब लाइफ प्रोसेस, सब लाइफ प्रोसेस ही है। लाइफ प्रोसेस का मतलब आपको जान ही रहे हो, प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है वही प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाता है।
अब इसको हम दो भाग में बांटते हैं। प्राइमरी, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है 4 के बारे में, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। These are the 4. Then secondary life process, there are 2: growth and development, and then reproduction. बताओ सब लाइफ प्रोसेस इसको दो भाग में क्यों बांटा हमने? तो प्राइमरी लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन ऑल आर एसेंशियल टू सर्वाइव। इसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। बट दिस इज नॉट एसेंशियल टू सर्वाइव, दिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑल्सो बट नॉट एसेंशियल टू सर्वाइव। ये हो या ना हम जिंदा रहेंगे, हम छोटा ही रह जाते हैं, बॉडी का साइज हमारा छोटा रह गया, जिंदा तो रहेंगे हम। कोई प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाया, छोटा ही रह गया, जिंदा तो रहेगा। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं नेचुरली, जिंदा तो रहेंगे वो। तो दिस इज द मेन रीजन। ओके फॉर टुडे, हम लोग फिर कल बात करेंगे।